students. Sit down, please. Thank you, sir. How are you? I'm fine. Fine. चलिए आज आप लोगों को हम एक किसान और एक चिड़िया उसके बच्चों को कहानी बताएंगे। इस कहानी में आपको ये सीख मिलेगी कि हमको अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपना काम किसी के भरोसे हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान सुनेंगे। हाथ बांध लीजिए सभी लोग, हाथ बांधिए। कहीं गेहूं का एक खेत था। उस खेत में एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। खेत में गेहूं के पौधे काफी बड़े हो गए थे, इसलिए चिड़िया और उसके बच्चे को कोई देख नहीं सकता। देखिए, चिड़ियों का तो कोई घर होता नहीं है, वो बेचारे हम लोग घर पर बना लेंगे घोंसला या किसी पेड़ में घोंसला बना लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही चिड़िया घोंसला बनाई थी और पेड़ काफी बड़े हो गए थे तो कोई उसको देख नहीं पा रहा था। ठीक है। फिर पल्लवी, जब चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर जाती, तीनों बच्चे खेत में बने घोंसले में आराम से खेलते और नाचते गाते रहते। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। गेहूं के पौधे भी पहले से बड़े हो गए, चिड़िया के बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, लेकिन वे इतने बड़े नहीं हुए थे कि उड़कर कहीं जा सके। अब धीमे धीमे क्या है, गेहूं के पेड़ बड़े होने लगे, वैसे चिड़िया के बच्चे भी बड़े होने लगे, लेकिन इतने बड़े नहीं हो गए थे कि चिड़िया के बच्चे उड़ करके कहीं जा सके। ठीक है, वो बेचारे वहीं अपना, जब उसकी मम्मी जाए कहीं खाने के लिए लेने के लिए उड़ करके, तो बच्चे वहीं पर खेलें, गाना गाएं। आप लोग भी तो खेलते हैं, घर पर खूब खेलते हैं ना। पापा बाहर कमाते हैं, मम्मी घर पर रहती हैं, और आप लोग जब पढ़ाई करके जाते हैं तो खूब घर पर खेलते हैं। सच बताइए ना, खेलते हैं नहीं खेलते? ऐसे ही बच्चे खूब गाना गा रहे थे, खूब खेल रहे थे। ठीक है। हाँ, आगे सुनेंगे। एक दिन चिड़िया दाना लाने के लिए बाहर गई हुई थी। बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए उधर आ रहे थे। चिड़िया का एक बच्चा बोला, ची 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 ची, देखो उधर देखो, कोई इधर ही चला आ रहा है। हर चिड़िया, हर पक्षी, हर जानवर अपनी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। वो ची ची करेंगे तो हमें सुनाई देगा ची ची, लेकिन वास्तविकता में वो कुछ कहना चाहते हैं अपनी भाषा में। ठीक है। दूसरा बच्चा बोला, चुप रहो, आवाज सुनकर भी हमें देख लेंगे और हमें मार डालेंगे। समझ रहे हैं ना? तीनों बच्चे एकदम चुप हो गए। अब तीनों किसान और उसके बेटे को बात सुनने लगे। देखो, किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब गेहूं पकने लगे हैं, हम 2-3 दिन में इन्हें कटवा लेंगे। अब वो जो तीनों बच्चे थे वो सुन रहे हैं किसान और किसान के बेटे की बात। तो किसान और किसान का बेटा क्या कह रहा था कि पापा, अब गेहूं खेत में जो लगे हुए हैं गेहूं के पौधे वो बड़े हो गए हैं, अब उनको पकने लगे हैं, अब हमको क्या करना है, काट लेना है। ठीक है। फिर किसान ने एक पौधा अपने बेटे को दिखाते हुए कहा, इस पौधे को ध्यान से देखो, जब सब पौधे इस रंग के हो जाएं तो समझ लेना चाहिए ये पक गए हैं। 2-3 दिन में सारे पौधे इस रंग के हो जाएंगे, फिर हम अपने पड़ोसियों को कहकर इन्हें कटवा लेंगे। देखिए, आप लोग बच्चे हैं, अभी आप लोग तो जानते नहीं है कि फसल पकी है कि कच्ची है। तो जो किसान थे वो अपने बेटे से कह रहा है कि देखो ये पेड़ है, जब बैठो, जब इस तरह से गेहूं का पेड़ जो है पक जाएगा तभी हम उसको काटेंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ। और जब पक जाएगा तो अपने पड़ोसियों से कह करके हम इसे कटवा लेंगे। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि खेत कटने के बाद वे खेत में नहीं रह पाएंगे। कुछ देर बाद चिड़िया लौट आई। सब बच्चे एक साथ चिल्लाए, ची 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 ची। अब जब उसकी माँ आई, चिड़िया की आई बच्चों की माँ, तो बच्चे सब ची ची करने लगे, जैसे मम्मी तुम्हारी मामा के यहाँ चली जाए।
मामा के यहाँ से फिर घर आए तो खुश हो जाते हो ना। और जो पड़ोस में जो घटनाएं हुई हैं वो सारी घटनाएं अपनी मम्मी से आप लोग बताते होंगे ना। ऐसे ही चिड़िया के बच्चे अपनी मम्मी से कह रही हैं, चींची चींची मम्मी आज 2 आए थे खेत में देखने के लिए, अब काटने के लिए बात कर रहे थे। तो इसी भाषा में वो अपनी माँ से बात कर रहे थे। कौन? चिड़िया के बच्चे और चिड़िया से। ठीक है। हाँ, एक बोला माँ यहाँ से दूसरी जगह चलो। एक बच्चा बोला क्या कि मम्मी यहाँ से अलग चले चलो, ये फसल कट जाएगी, हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। दूसरा बोला हाँ माँ दूसरी जगह चलो, यहाँ हमारी जान को बहुत बड़ा खतरा है। तीसरे ने कहा माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डर वाली तो बातें है कि किसान, अब तो बच्चे छोटे हैं, वो तो जानते नहीं है किसान हमको मार देगा कि छोड़ देगा। डर गए कि किसान आ जाएगा तो हमको मार डालेगा। ठीक है। चिड़िया ने प्यार से पूछा क्या बात हुई बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों? तो चिड़िया अपने बच्चों से पूछ रही, बच्चों डरने वाली कोई बात नहीं है, क्या घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हमको आप बताइए। ठीक है। एक बच्चे ने जवाब दिया, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले इस खेत का मालिक और उसका बेटा आए थे। खेत का मालिक अपने बेटे से कह रहा था कि मैं 2-3 दिन में गेहूं कटवाऊंगा। दूसरा बच्चा बोला माँ वह अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा। चिड़िया ने पूछा क्या वह कह रहा था कि वह अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा? तीसरा बच्चा बोला हाँ माँ वो ऐसे ही कह रहा था। यह सुनकर चिड़िया ने आराम की सांस ली। वह बोली तुम चिंता मत करो, उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। उसने अपने बच्चों से, चिड़िया ने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, यहाँ उसके पड़ोसी गेहूं काटने एक बार नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से रहो। ठीक है। हाँ, और वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। 3 दिन बीत गए लेकिन गेहूं काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया दाने की खोज में गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत में आए। किसान ने अपने बेटे से कहा बेटा गेहूं तो अब पूरी तरह पक गए हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी इन्हें काटने नहीं आए हैं, इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों को भिजवा दूंगा, जाओ। वे दोनों चले गए। चिड़िया के बच्चे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। जब शाम को चिड़िया लौट कर आई तो उन्होंने उसे सारी बातें बताई। चिड़िया ने कहा बच्चों तुम बिल्कुल मत डरो, उसके भाई भी गेहूं काटने नहीं आएंगे, यह कह देंगे हमारे पास अपने बहुत से काम है। जब एक दिन फिर चिड़िया दाना चुगने गई खाने के लिए अपने बच्चों के लिए, तो किसान का बेटा फिर आया खेत में और बोला अरे पड़ोसी तो कोई आया नहीं काटने, अब ऐसा करेंगे कि कल अपने भाइयों को बुला के पूरे गेहूं कटवा देंगे। तो ये बात चिड़िया के बच्चों ने बताई। तो चिड़िया ने कहा टेंशन मत लीजिए, उसके भाई भी गेहूं काटने नहीं आए। ठीक है। वही हुआ, अगले दिन गेहूं काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने बड़े दुखी स्वर से कहा बेटा मेरे भाई भी गेहूं काटने नहीं आए, अब हमें ये गेहूं खुद ही काटने पड़ेंगे, कल हम खुद नहीं काटेंगे। शाम को जब चिड़िया आई तो बच्चों ने उसे ये उस दिन की बात भी बताई। चिड़िया ने कहा किसान कल गेहूं काटने जरूर आएगा। अब उससे जान लिया था कि अपना काम अपने आप ही करने से होता है, अब हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। तुम सब भी अब उड़ सकते हो, कल दिन निकलते ही यहाँ से हम लोग दूर चले जाएंगे। किसान फिर आया खेत में। अगले दिन देखा कि उसके भाई भी गेहूं काटने नहीं आए। तब किसान ने अपने बेटे से कहा कि बाबू यहाँ मेरा भाई भी काटने नहीं आया है, तो अपने गेहूं हमें स्वयं काटने होंगे, तो हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे काटने के लिए। जब ये बात चिड़िया के बच्चों ने सुनी तो शाम को जब चिड़िया लौट कर आई तो उसके बच्चों ने यही बात पूरी बता दी। तो चिड़िया ने कहा कि अब किसान बिल्कुल सत्य कह रहा है, वो कल गेहूं काटने आएगा, तो अब तुम लोग भी बड़े हो गए हो, तो हम लोग सुबह यहाँ से निकल चलेंगे। ठीक है। हाँ। अगले दिन
शमन और उसका बेटा खुद गेहूं काटने आए, लेकिन चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले वहां से दूर जा चुके थे। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमको अपना काम स्वयं करना है, अपना काम किसी के भरोसे हमको नहीं करना है, ठीक है। और अपने काम को अगर आज कल करने वाला है तो आज ही कर लेना है, आज करने वाला है तो अभी से स्टार्ट कर देना है, पेंडिंग में नहीं रहेगा। क्योंकि वो क्या होता है कि जब भी आप सोचेंगे अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, कभी कभी ऐसा सोचते हो ना, जैसे गेहूं की फसल कटने की हो जाए, आप बोलो कल काट लेंगे, जब कल आए तो बोलो परसों काट लेंगे, परसों आए तो नरसों काट लेंगे, तब तक खेत में जो पके थे सब चिड़िया पूरे दाना चुग गई, तो आपको कुछ मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो इससे क्या शिक्षा मिली कि हमको अपना काम स्वयं समय से करना है, ठीक है। वेरी गुड, चलिए।